इस वीडियो में हम समझेंगे फरवरी 2026 की जो जीएसटी 3B जाएगी जनवरी 2026 टैक्स पीरियड की। तो उसमें जो चेंज आए हैं, जो जीएसटी एडजस्टमेंट में जो चेंज आए हैं वो हम इस वीडियो में समझेंगे। हमारे पास हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। इनपुट ऑन परचेज है 40,000 का और 50,000 का है CGST में, SGST में है 70,000 का, और आउटपुट ऑन सप्लाई है 60,000 IGST में और CGST 40,000 और SGST 40,000। पहले क्या होता था कि पहले 60,000 हम सबसे पहले वो एडजस्ट होता था IGST से, तो 40,000 में से हम 60,000 40,000 यूज़ कर लिया, तो अब रह गया 20,000। अब 20,000 को हम सबसे पहले एडजस्ट करते थे CGST से। अब CGST में है 50,000 रुपये, तो CGST में 20,000 रुपये यूज़ हो गए, तो अब रह गया उसका बैलेंस 30,000 का, और उसकी अपनी CGST की लायबिलिटी 40,000 की है। तो यहाँ पर 10,000 का जो है हमें CGST पेबल आ जाता था। और अब जो चेंज आया है वो ये चेंज आया है कि हम कुछ हिस्सा CGST से ले सकते हैं IGST की लायबिलिटी को पे करने के लिए, और कुछ हिस्सा हम SGST में से ले सकते हैं IGST की लायबिलिटी को पे करने के लिए। अब जैसे इस एग्ज़ाम्पल में 40,000 जो है IGST की लायबिलिटी है और 40,000 इनपुट है IGST का, 60,000 आउटपुट है जो सप्लाई के ऊपर, और हमने इसको 40,000 से एडजस्ट किया, तो हमारी अब नेट लायबिलिटी रह गई 20,000 की। अब इसमें से हम जो है 10,000 का ले लेंगे CGST से, क्योंकि 40,000 की हमारी CGST की लायबिलिटी है, वो उसको भी सेट ऑफ करना है हमने, और हम 10,000 ले लेंगे SGST से। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो है IGST की लायबिलिटी भी सेट ऑफ हो गई, और उधर से CGST में 10,000 ये यूज़ हो गया और 40,000 ये एडजस्ट हो गया, तो हमारी जो CGST की लायबिलिटी भी सेट ऑफ हो गई हमारी। और अब हम SGST में देखेंगे, वहाँ 70,000 है, 10,000 हमने IGST में एडजस्ट कर लिया, और 40,000 हमारी SGST की लायबिलिटी है। अब यहाँ पर नेट हमारे पास 20,000 का सरप्लस आ गया, जो हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। पहले क्या होता था कि पहले हमें टैक्स जमा करना पड़ जाता था CGST में, लेकिन अब वो उसमें आपस में एडजस्टमेंट में जो चेंज आया है उसकी वजह से हमारी जो लायबिलिटी है वो टैक्स की लायबिलिटी आपस में ज़्यादा एडजस्ट हो जाएगी, और ऐसा नहीं होगा